पाकिस्तान के सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी वफ्द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर और जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का खत पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर को भारतीय जारहियत और मनफी मुहिम से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि सिंध तास मुआहदे की बहाली और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे मुकालमे का आगाज़ के लिए अपना किरदार अदा करे। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली एक खतरनाक नज़ीर है जो पानी पर जंगों की राह हमवार करेगा। सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली फिल्मियोन यांग ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई जारहाना इक़दाम नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जारहियत करते हुए पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म की तहकीकात की पेशकश पर भारत ने जारहियत से जवाब दिया। भारत की जानिब से सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय जारहियत के नतीजे में बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। भारत ने मिसाइल दागे जिसका पाकिस्तान ने मुअस्सर जवाब दिया। पाकिस्तान ने उन्हीं तैयारों को निशाना बनाया जिन्होंने बमबारी की। भारत ने जारहियत करके आबी ज़खायर को निशाना बनाया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सीज फायर से पहले दुनिया का अमन खतरे में था। दो एटमी ताकतें जंग के दहाने पर आ गईं। हमने देखा कि हालिया कशीदगी कितनी तेजी से आगे बढ़ी। आइंदा ऐसा वाक़या हो तो हालात दुरुस्त करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। जंगबंदी में अमरीकी सदर और मार्को रूबियो ने अहम किरदार अदा किया। बैनुल अक़वामी बरादरी को मुस्तकिल जंगबंदी में किरदार अदा करना चाहिए। अभी वज़ीर आला साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NFC अवार्ड कि NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। मैं ये कहूँगा कि आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से हम बैठ जाते हैं। मैं कमेटी बना दूंगा और इन तमाम मामलात को फ़ौरन देखिएगा। और जिस तरह जो भी हमारे पास वसाइल हैं वो पाकिस्तान के वसाइल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। NFC इजलास अगस्त में बुलाया जाएगा। पेशावर में जरगे से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दिलेर और गयूर हैं। हमेशा कौमी परचम को बुलंद किया। अजीम कुर्बानियाँ तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। कबायली जरगे में अमायदीन की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। भारत ने हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारत हमेशा याद रखेगा। भारत को शिकस्त फाश हुई। मोदी जख्म चाट रहा है। भारत पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। भारत के खिलाफ जीत पर दोस्त ममालिक भी खुश हैं। वज़ीर आज़म के दौरे पेशावर के एलामिये के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कोर कमांडर पेशावर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पेशावर कैंट में यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और जिरगे की सदारत भी की। वज़ीर आज़म का पाक फ़ौज, FC, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। फितना अल खवारिज के खिलाफ मिशरान से इत्तेहाद की अपील। कबायली अमायदीन के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों पर इज़हार इत्मीनान। ग्रैंड जिरगे को बरवक्त और अहम इक़दाम करार दिया गया। जिरगे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला KP, गवर्नर, कबायली अमायदीन और मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले बंद। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकायाजात फौरी अदा करे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा, NFC में जम अजला का हिस्सा फौरी सूबे को दिया जाए। पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकायाजात भी जारी किए जाएं। जम अजला में जिरगा सिस्टम बहाल किया जाए। अफगान मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स नाकाबिल कबूल है। अवाम टैक्स के काबिल नहीं। जम अजला दहशत गर्दी से मुतासर हुए। बड़ी सरमायाकारी ज़रूरी है। जम अजला के कुर्बानियों को सराहते हैं। वादे पूरे किए जाएं। मुल्क की दिफा और सालमियत पर सब मुत्तहिद हैं। सियासी इख्तिलाफात सानवी हैं। बानी PTI ने कैद में भी कौम को भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद किया। बानी PTI ने लीडर होने का सबूत दिया। कौम को दुश्मन के खिलाफ यकजा किया। बड़ी ईद से कबल बड़ी खबर, किरायों में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के फलाही मंसूबे और अवामी सहूलियात में बेहतरी के इक़दामात पर तबादला ख्याल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहरियों को रिलीफ देने के लिए इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा वापस लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौरी फैसला। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा फिलफौर वापस। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा वापस लेने का नोटिफिकेशन फौरी आजरात जारी करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईद उल अज़हा से कबल ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा आवाम के लिए ईद की खुशियों को मांद करने के मुतरादिफ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा जल्जले के झटके। बलीर, कायदाबाद, लांढी, शेरपाव कॉलोनी, अस्पताल चुरंगी, बिन कासिम में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। शाह लतीफ टाउन, भैंस कॉलोनी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज का मरकज बलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरिक की जानिब था। टिकटाकर सना यूसुफ का कातिल 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसलाबाद से पकड़ा गया। मुलजिम ने बार बार मुस्तरद किए जाने पर सना यूसुफ को कत्ल किया। मुलजिम ने मकतूला को 2 गोलियां मारी। कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। पहले मुलजिम की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। हर कोई जवाब मांग रहा था कि सना यूसुफ की आवाज को क्यों दबाया गया। ये केस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 7 टीमें इस केस पर तश्कील दी गई। 113 सीसीटीवी कैमरों से मदद ली गई। मुलजिम का मकतूला से टेलीफोन पर राब्ता हुआ था। पुलिस ने सना यूसुफ के ज़ेरे इस्तेमाल फोन की कॉल्स का जायजा लिया तो एक नंबर की प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीर उस शख्स से मिलती थी जो शख्स घर में दाखिल हुआ था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक बताया। पुलिस ने कातिल, पिस्तौल और मकतूला का आईफोन बरामद कर लिया। 22 साल मुलजिम का नाम उमर हयात है और वह मैट्रिक फेल है। मुलजिम ने कत्ल का इतराफ भी कर लिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। सना यूसुफ की चित्राल में तदफीन कर दी गई। मकतूला की नमाज जनाजा और तदफीन में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। टिकटाकर सना यूसुफ के कत्ल का मामला ABN न्यूज़ कत्ल से कबल कातिल और मकतूल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला को कत्ल करने से पहले वालिदैन के घर से बाहर जाने का इंतजार किया। मकतूला के वालिदैन के घर से निकलने के बाद मुलजिम घर में दाखिल हुआ। दरवाजे की घंटी बजाने पर मकतूला ने दरवाजा खुद खोला। दरवाजा खुलते ही मुलजिम ने मकतूला पर पिस्तौल तान लिया। पिस्तौल तानने पर मकतूला ने मुलजिम से कहा, आप गुस्से में हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। मुलजिम मकतूला के सीने में 2 गोलियां उतारने के बाद फरार हो गया। मुजफ्फरगढ़ में बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला इंटरनेशनल गैंग पकड़ा गया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंटरनेशनल गैंग का सरगना जर्मन बाशिंदा है। सरगने की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर रहे हैं। गैंग बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर फिरोख्त करता था। गैंग मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस था। मुलजिमान खेलों के नाम पर बच्चों को बरगला कर इस्तेमाल करते थे। 23 मई को 5 घंटे का तवील ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन में 10 बच्चों को बाजियाब करवाया गया, जिसमें से 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजा। डीजी साइबर क्राइम एजेंसी बच्चों की वीडियोस को आलमी मार्केट में बेचा जाता है। 6 से 10 साल के 50 बच्चों की वीडियोस बनाई गई। फरार कैदी वापस आए तो सजा में रियायत देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल नज्जार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 129 कैदी अब तक फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तमाम कैदी मामूली जराइम में मुलव्विस हैं। कैदियों का डाटा मौजूद है। आज नहीं तो कल तमाम फरार कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कैदियों के फरार का मामला मनसूबाबंदी पर मबनी नहीं, इंक्वायरी के बाद वाज़ेह होगा। वज़ीर दाखिला ने जेल का दौरा किया और हुकाम से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, फरार कैदियों के पास 24 घंटे का वक्त है। वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी। जो नहीं आएगा उसे 7 साल कैद होगी। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। की वजह से पूरा छत गिर गया है। हम लोग वहाँ से बहुत कैदी रिहा भाग गए। कोई दीवार से आया, कोई गेट से आया। मेरा बेटा गेट से आया, मेन गेट से पैदल मेरे घर तक पहुँचा। रात के 3 बजे वहाँ आया, बोलता है अम्मा जिंदले की वजह से बहुत लोगों का हादसा हुआ है, कितने बंदे जख्मी हुए, कितने बंदों को गोली लगाए। हम डर के मारे वहाँ से आए, हम दोबारा नहीं जाएंगे। हमने ज़बरदस्ती अपने बेटे को ले आए। कराची बलीर जेल से फरार कैदी की मां ने जिम्मेदारी की मिसाल कायम कर दी। मफरूर बेटे को खुद जेल वापस लाकर हुकाम के हवाले कर दिया। कैदी लड़के की वालिदा पुलिस एहलकारों के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करती रही कि मेरे बेटे से गलती हुई, खुद उसे आपके पास लेकर आई हूँ, मेहरबानी करना और इसे कुछ मत कहना। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर उस माँ के किरदार को भरपूर सराहा जा रहा है। शहरियों ने तबसरों में कहा कि ऐसी माएँ मुआशरे का वक़ार हैं और ईमानदारी की रोशन मिसाल हैं।
कराची की तारीख में पहली बार 3 दिन से जल्जला रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ औकात में 24 बार जल्जले के झटके। शहरी खौफजदा चीफ मेट्रोलॉजिस्ट और सरबराह सुनामी वार्निंग सेल अमीर लगारी का कहना है कि कराची में फॉल्ट लाइन फाल हो गई, जल्जलों का खतरा बढ़ गया। लांढी की फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो रही है, मजीद जल्जलों का खदशा है, शहरी अलर्ट रहें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, इसे कभी कोई अलहदा नहीं कर सकता। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टाक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत और उसकी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा। फित्त और हिंदुस्तान BLA को भारत की मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि बलूचिस्तान को अलहदा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर ये बेबुनियाद है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे कोई नजरिया है और ना ही कोई तसव्वुर, बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान और के दरमियान भारत का स्पॉन्सर शुदा है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार सिर्फ हिंदुस्तान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूस, चीन और अमेरिका के बाद सलामती काउंसिल के चौथे आम रुकन फ्रांस के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के मुस्तकिल मंदूब जेरोम बोनाफो की भारतीय जारियत से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर किसी मोतबर तहकीकात या सबूत के पाकिस्तान पर आयद करना नहायत संगीन नताइज का बायस बना। भारत ने पाकिस्तानी शहरियों पर यकतरफा फौजी हमले किए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर मबनी है। फ्रांस जंग बंदी का तसलसल यकीनी बनाए, सिंतास मुआहदे की बहाली और पाक भारत जामे मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी तारिक फातमी का रूस का दौरा, रूसी मनसब से मुलाकात। भारतीय जारहियत सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का बयानिया पेश किया। तवानाई, तिजारत और रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। नई स्टील मिल्स के क़याम, राब्तों से मुताल्लिक़ मनसूबों पर जोर। नवाज शरीफ का लंदन में तिब्बी मुआयना, सहाफ़ी के सवाल पर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। कराटे चैंपियन बहनों शाहिदा अब्बासी और साबरा गिल की नवाज शरीफ से मुलाकात। सरबराह नून लीग ने मेडल जीतने पर शाबाश दी। साबरा गिल ने कहा कि उम्मीद है कि नवाज शरीफ भी हमें अवार्ड देने का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज से भी जल्द मुलाकात मुतवक्के है। आम इंतखाबात के बाद PTI का हुकूमत न संभालना सियासी गलती थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमने PTI को कहा था कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, उन्होंने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने हमें कहा आप हुकूमत संभालें। पीपल्स पार्टी ने कहा आपकी अददी अक्सरियत है, आपका हक बनता है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसको बनाने के लिए मददगार बने। हुकूमत का हिस्सा न बनते तो मुल्क में सियासी खला पैदा हो जाता। मैं समझता हूँ आइन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमिश्नर अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। आइन खामोश नहीं, उसने अपना रास्ता बताया है। जमहूरियत की मजबूती की खातिर पीपल्स पार्टी किरदार अदा करती रहेगी। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि हमारी आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की तो जवाब मिलेगा। एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। बानी ने कहा, इस्लामाबाद की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। एहतजाज की जिम्मेदारी हमेशा अली अमीन गंडापुर को दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाजी तहरीक को बानी खुद लीड करेंगे। तहरीक के हवाले से तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। एहतजाज का टाइम फ्रेम बानी PTI खुद देंगे। बानी PTI पैटर्न इन चीफ बन गए, पहले की तरह तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूंगा। चेयरमैन को हटाएं तो सब जानते हैं कि क्या होता है। मेरी हमेशा कोशिश रही मसाइल बातचीत से हल हों। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया, किसी सूरत पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। बानी ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है। बावन PTI अरकान को नाअहल करार देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। सेनेटर शिवली फराज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी असम्बली से बिला तहकीक केसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जा रहे हैं। स्पीकर रेफरेंस भेजने में तो बड़ी तेजी दिखाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हैं, वो पार्टी बने हुए हैं।
इलेक्शन कमीशन ना आज़ाद है ना ही शफाफ है। हम देख चुके हैं सेनेट के इलेक्शन तीनों सूबों से हो गए लेकिन केपी में नहीं हुए। उमर अयूब ने कहा कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन और जंग में किरदार पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज और फिजाइया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पुलवामा के वक्त बानी पीटीआई ने कहा था कि सोचेंगे बाद में, हमला पहले करेंगे। मोदी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद नया ड्रामा रचा सकता है। अपोजिशन लीडर असेंबली में एक तवाना आवाज हर मसले पर खुलकर बात करते हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं कि उमर अयूब के साथ जो हो रहा है वो प्लांटेड है। ये सब कुछ मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली हर बार साजिश का हिस्सा बनते हैं। स्पीकर हमें अपने ऑफिस में बिठाकर अपनी बेबसी का रोना रोते हैं। अगर स्पीकर इतने बेबस हैं तो इस्तीफा दे दें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ जो पंजाब पुलिस कर रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत दुनिया को क्या पैगाम दे रही है? शरीफ बच्चों को जेल में ले जाकर खराब किया जा रहा है। रजा अली के जिना हाउस हमला केस मुलविस होने की मजीद तहकीकात की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक रजा अली FIR में नामजद नहीं, जिमनी में मुलजिम बनाया गया। रजा अली को शनाख्त किसी प्राइवेट गवाह ने नहीं बल्कि पुलिस एहलकार ने किया। रजा अली की बकौल इसकी जाए वक़ुआ पर मौजूदगी ट्रैफिक जैम की वजह से थी। 2 सफ़ात पर मबनी फैसला जस्टिस हाशिम काकड़ ने तहरीर किया। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी वसाइल की उमूर पर अहम इजलास से खिताब। कहा, हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। इसके लिए पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की दियामर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए सूबे की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने का ऐलान। पंजाब काबीना चीफ मिनिस्टर विद प्रोग्राम और एयर पंजाब कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा गया कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए 400 मिलियन रुपए ग्रांट की भी मंजूरी। वज़ीर आला की बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन जल्द कायम करने की हिदायत। ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर, लाहौर एक्ट और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के लिए अराजी की मुंतकली की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, गंदम के काश्तकारों को बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब और सिंध ने विफाक से भी ज्यादा तरक्याती फंड्स खर्च कर डाले। सूबों ने मुख्तस बजट से जायद अखराजात करके विफाक को मुश्किल में डाल दिया। तफसीलात मंजर आम पर आ गई। पंजाब ने 842 अरब मुख्तस बजट के बरक्स 1089 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स खर्च कर डाले। पंजाब ने IMF से इत्तफाक किए गए बजट से 242 अरब रुपए जायद तरक्याती बजट खर्च किया है। सिंध ने 827 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 755 अरब रुपए के तरक्याती बजट खर्च किए। KP हुकूमत ने 269 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 313 अरब, बलूचिस्तान ने 248 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 251 अरब रुपए खर्च किए। IMF मुआहदे के तहत सूबों ने 1200 अरब रुपए से जायद फाजिल बजट देना है। कारोबारी बरादरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत ने SCCP कानून में तरमीम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वज़ारत सनअत व पैदावार का कहना है कि क़वानीन में तरमीम करके एक नई शिक़ शामिल की जाएगी। माली निगरानी यूनिट की तहकीकात से मुताल्लिक़ कानून में भी तब्दीली ज़ेर गौर। मशकूक लेन देन की तहकीकात बिला ताख़ीर शुरू की जा सकेंगी। कारोबारी इदारे या फ़र्द के खिलाफ तहकीकात शुरू करने से पहले SCCP से इजाज़त लेना होगी। बैंकिंग चैनल से होने वाली रकूम की मुंतकली की तहकीकात नहीं होगी। हवाला और हुंडी जैसे गैर कानूनी ज़राए से होने वाली ट्रांजेक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए सनती शोबे में इजाफी जुर्माने और सज़ाएँ ख़त्म करने पर भी गौर।